तो दोस्तों आज करेंट अफेयर्स की श्रृंखला में आज टॉपिक है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। हाल ही में ओपन एआई ने नया ब्राउज़र लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया? तो एटलस। ओपन एआई ने नया ब्राउज़र लॉन्च किया है, एटलस। भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? मैत्री। भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? तो मैत्री सेकेंड। भारत ने आईआईटी मद्रास को संयुक्त राष्ट्र एआई उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया। भारत ने आईआईटी मद्रास को संयुक्त राष्ट्र एआई उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया है। आईआईएम अहमदाबाद का पहला वैश्विक परिसर दुबई में शुरू किया गया। आईआईएम अहमदाबाद का पहला वैश्विक परिसर दुबई में शुरू किया गया। भारत की पहली स्वदेशी निर्मित चिप का नाम विक्रम है। भारत में पहली स्वदेशी निर्मित चिप का नाम विक्रम है। इसे आईआईटी मद्रास द्वारा विकसित किया गया है। गूगल ने अपने अगले पीढ़ी के एआई इमेज एडिटिंग टूल्स गूगल ने अपने पहले पीढ़ी के एआई एडिटिंग टूल नैनो बनाना लॉन्च किया है। गूगल ने पहले पीढ़ी का एआई टूल को क्या लॉन्च किया? तो नैनो बनाना। उत्तर प्रदेश का पहला हरित हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो गोरखपुर में हुआ है। स्वस्थ वैज्ञानिकों की अगली पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने साइन नामक कार्यक्रम शुरू किया। स्वस्थ वैज्ञानिकों की अगली पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान ने साइन नामक कार्यक्रम शुरू किया है। भारत का पहला ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा का प्रयोग कहाँ हुआ? जयपुर में किया गया। भारत का पहला ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा का उपयोग कहाँ किया गया है? तो जयपुर में किया गया है। भारत के पहले पशु स्टेम सेल बायो बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो हैदराबाद में किया गया। भारत का पहला वन स्टेम इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटी में उत्प्रेरक केंद्र एनआईटी कालीकट में बन गया है। भारत का पहला आईएसटीएम, इसका फुल फॉर्म है इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटीज में उत्प्रेरक केंद्र कहाँ बना है? तो एनआईटी कालीकट में बना है। भारत का पहला एआई संचालित शिक्षण ऐप आईआईटी कलपक्कड़ में लॉन्च किया गया है। भारत में दुनिया का सबसे दुर्लभ रक्त समूह CRIB खोज किया गया। भारत में दुनिया का सबसे दुर्लभ रक्त समूह CRIB खोज किया गया। हैदराबाद की कंपनी अनंत टेक्नोलॉजी 2028 में भारत की पहली निजी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करेगी। हैदराबाद की कंपनी अनंत टेक्नोलॉजी 2028 में भारत की पहली निजी सैटेलाइट इंटरनेट शुरू करेगी। पृथ्वी की चुंबकीय ढाल का अध्ययन करने के लिए नासा ने ट्रैक ERS मिशन लॉन्च किया। पृथ्वी की चुंबकीय ढाल का अध्ययन करने के लिए नासा ने ट्रैक ERS मिशन लॉन्च किया। पृथ्वी पर मंगल ग्रह का सबसे बड़ा टुकड़ा $35 लाख में बिका। पृथ्वी पर मंगल ग्रह का सबसे बड़ा टुकड़ा $35 लाख में बिका। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटर वैली जनवरी 2026 तक अमरावती में लॉन्च होगा। भारत का पहले क्वांटम कंप्यूटर वैली जनवरी 2026 तक अमरावती में लॉन्च होगी। देश का छठा सेमीकंडक्टर प्लांट उत्तर प्रदेश के जेवर में स्थापित होगा। देश का छठा सेमीकंडक्टर प्लांट उत्तर प्रदेश के जेवर में स्थापित होगा। भारत ने दुनिया के पहले जीनोम संपादित चावल की किस्में कमला और पूसा DST चावल 1 विकसित किया। कौन किया है? तो कमला और पूसा DST चावल 1 विकसित किया गया। दिल्ली सरकार ने शहर में वायु प्रदूषण कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग की मंजूरी की है। दिल्ली सरकार ने
दिल्ली सरकार ने शहर में वायु प्रदूषण कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग की मंजूरी दी है, फिर भी बारिश नहीं हुआ था। भारत सरकार ने भारत का पहला एआई बृहद भाषा मॉडल तैयार करने के लिए बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप सर्वम एआई का चयन किया। भारत सरकार ने भारत का पहला एआई बृहद भाषा मॉडल तैयार करने के लिए बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप सर्वम एआई का चयन किया था। एआई की प्रतिस्पर्धा दौड़ में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए मेटा ने एल लामा 4 लॉन्च किया। एआई की प्रतिस्पर्धा दौर में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए मेटा ने एल लामा 4 लॉन्च किया। आईआईटी मुंबई ने कीटाणु से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की। आईआईटी मुंबई ने कीटाणु से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की। वैज्ञानिक ने डायर वुल्फ नामक एक प्राचीन भेड़िए की प्रजाति को फिर से जीवंत किया। वैज्ञानिकों ने डायर वुल्फ नामक एक प्राचीन भेड़िए की प्रजाति को फिर से जीवान्वित किया है। सी डॉट ने आईआईटी क्षेत्रों में नवाचार और स्वदेशी अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए समर्थ इनक्यूबेशन कार्यक्रम शुरू किया। सी डॉट ने आईआईटी क्षेत्रों में नवाचार और स्वदेशी अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए समर्थ इंक्यूबेशन कार्यक्रम शुरू किया है। गूगल ने जेमा 3 लॉन्च किया। गूगल ने जेमा 3 एआई मॉडल लॉन्च किया। गूगल ने जेमा 3 एआई मॉडल लॉन्च किया है। एलन मस्क की एआई कंपनी एआई चैटबॉट गॉर्क 3 लॉन्च किया। एलन मस्क की एआई कंपनी ने स्मार्ट एआई चैटबॉट गॉर्क 3 लॉन्च किया है। आईआईटी मद्रास ने भारतीय रेलवे के सहयोग से भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक लॉन्च किया। आईआईटी मद्रास ने भारतीय रेलवे के सहयोग से भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक लॉन्च किया है। नासा ने अपना एथेना चंद्र मिशन लॉन्च किया। लॉन्च किया। गूगल ने भारत के सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत बेंगलुरु में खोला है। गूगल ने भारत का सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत बेंगलुरु में खोला है। टाटा स्टील ने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित की है। टाटा ने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित की है। रिलायंस इंडस्ट्रीज गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाएगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाएगी। चीन और अमेरिका के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा परिचालन मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया है। चीन और अमेरिका के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा परिचालक मेट्रो रेलवे वाला नेटवर्क वाला देश बन गया। चीन और अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा परिचालक मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया है भारत। आईआईटी मुंबई अंतरिक्ष तकनीक स्टार्टअप अपनी पहली हरित प्रणोदन प्रणाली VYOM-2U का परीक्षण किया। आईआईटी मुंबई ने अंतरिक्ष तकनीकी स्टार्टअप अपनी पहली हरित प्रणोदन प्रणाली VYOM-2U का परीक्षण किया है। केरल सरकार ने आपदा जोखिम प्रणाली कवचम का अनावरण किया। ग्वालियर में अत्याधुनिक संपीड़ित बायोगैस संयंत्र के साथ भारत की पहली आधुनिक आत्मनिर्भरता गौशाला का अनावरण किया गया। ग्वालियर में अत्याधुनिक संपीड़ित बायोगैस संयंत्र के साथ भारत की पहली आधुनिक आत्मनिर्भर गौशाला का अनावरण किया गया है। गुजरात सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना। गुजरात सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना। एशिया की सबसे बड़ी इमर्जिंग चेरेनकोव दूरबीन का उद्घाटन लद्दाख में किया गया। एशिया की सबसे बड़ी इमर्जिंग चेरेनकोव दूरबीन का उद्घाटन लद्दाख में किया गया। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत स्वदेशी रूप से विकसित 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को पुणे, दिल्ली और कोलकाता में स्थापित किया गया। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत स्वदेशी रूप से विकसित 3
परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को पुणे, दिल्ली और कोलकाता में स्थापित किया गया। गोवा में भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप का जलावरण किया गया। इसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने तैयार किया है। गोवा में भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप का जलावरण किया गया। इसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने तैयार किया। टोक्यो विश्वविद्यालय ने चिली में दुनिया का सबसे ऊंचा वेधशाला आटाकामा वेधशाला का उद्घाटन किया। जो टोक्यो विश्वविद्यालय ने चिली में दुनिया का सबसे ऊंचा वेधशाला आटाकामा वेधशाला का उद्घाटन किया है। आईआईटी कानपुर ने शोधार्थियों द्वारा देश का पहले वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट सुविधा का सफल परीक्षण किया गया। आईआईटी कानपुर ने शोधार्थियों के द्वारा देश का पहला वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल सुविधा का सफल परीक्षण किया गया। अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि पुणे में है, पुणे के वैज्ञानिकों ने अल्जाइमर रोग के इलाज के लिए नए गैर विषाक्त अणु विकसित किया गया। अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे के वैज्ञानिकों ने अल्जाइमर रोग के इलाज के लिए नए गैर विषाक्त अणु विकसित किए हैं। हाल ही में वियतनाम तथा कंबोडिया की यात्रा से लौटे केरल के 75 वर्षीय व्यक्ति में जीवाणु जनित रोग म्यूरिन टाइफाइड की पुष्टि हुई। हाल ही में वियतनाम तथा कंबोडिया की यात्रा से लौटे केरल के 75 वर्षीय व्यक्ति में जीवाणु जनित रोग म्यूरिन टाइफाइड की पुष्टि हुई है। MOHFW ने डिजिटल वैक्सीन ट्रैकिंग के लिए यूविन पोर्टल लॉन्च किया है। MOHFW ने डिजिटल वैक्सीन ट्रैकिंग के लिए यूविन पोर्टल लॉन्च किया है। चलिए अब लास्ट है सेंट्रल रेलवे ने पश्चिम घाट के इगतपुरी झील में 10 मेगावाट क्षमता का फ्लोटिंग प्लांट लगाया है। सेंट्रल रेलवे ने पश्चिम घाट के इगतपुरी झील में 10 मेगावाट क्षमता का फ्लोटिंग प्लांट लगाया। बजाज ने दुनिया की पहली CNG बाइक फ्रीडम लॉन्च किया। लॉन्च की है। आईआईटी गुवाहाटी ने अफ्रीका स्वाइन फीवर वायरस प्रोटीन की खोज की। आईआईटी गुवाहाटी ने अफ्रीका स्वाइन फीवर वायरस प्रोटीन की खोज की है। फिनलैंड स्थित कंपनी वास्टशिला ने दुनिया का पहला बड़े पैमाने पर 100% हाइड्रोजन तैयार इंजन पावर प्लांट लॉन्च किया है। फिनलैंड स्थित कंपनी वास्टशिला ने दुनिया का पहला बड़े पैमाने पर 100% हाइड्रोजन तैयार इंजन पावर प्लांट लॉन्च किया है। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। थैंक फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।